स्टूडेंट्स सीएसएस की सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज आपको पता है हमारी कंटिन्यू हुआ है। उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सोशल मोबिलिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो सोशल मोबिलिटी का जो सीएसएस के अंदर टॉपिक है उसको पूरे को हम आज समझेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे इस लेक्चर के अंदर। तो अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा आसानी के साथ समझ आ जाएगा। सोशल मोबिलिटी पहले देखते हैं है क्या। सोशल मोबिलिटी मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन स्टेटस टू अदर स्टेटस कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। कि किसी भी इंडिविजुअल का एक स्टेटस से, एक हैसियत से या एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस के अंदर मूवमेंट होना, उसका मूव होना, इसको कहते हैं हम सोशल मोबिलिटी। मिसाल के तौर पर गरीब से अमीर होना, मिडिल क्लास से अपर क्लास में मूव होना, लोअर मिडिल क्लास से लोअर अपर क्लास में मूव होना, अपर क्लास से एलीट क्लास में मूव होना, एलीट क्लास से वर्किंग क्लास में मूव होना। तो ये सारी मूवमेंट जो है इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं सोशियोलॉजी की टर्म्स में। तो उसके बाद हम देखते हैं जी नेचर ऑफ सोशल मोबिलिटी। ओपन क्लास सोसाइटीज़ जो हैं वो हाई, उसकी मोबिलिटी जो है हाई होती है। क्लोज क्लास मोबिलिटी की, क्लोज क्लास सोसाइटी की जो मोबिलिटी है वो लो होती है। क्लोज क्लास सोसाइटी वो होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी जो कि विलेजेस, गांव देहातों पर मुश्तमिल होती है। उसके अंदर लोग जो है उनका लॉन्ग लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस, जो लॉन्ग टर्म एस्टेब्लिश हैबिट्स नॉर्म्स वैरी होती हैं, उनको चेंज नहीं करते। मतलब वो पुरानी रिवायात पर अमल पैरा होते हैं। इसकी वजह से उनके तरक्की करने के मौके जो हैं वो कम होते हैं। ओपन क्लास सोसाइटी, एडवांस सोसाइटी जैसे शहरों में, तो उनकी मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इन मॉडर्न वर्ल्ड मैनी नेशंस आर इंक्रीजिंग देयर सोशल मोबिलिटी। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत सी ऐसी नेशंस हैं जो अपनी सोशल मोबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रही हैं। उनका मकसद यह है कि वो अपने लोगों को हैप्पियर और प्रॉस्परस, खुशहाल रखें और खुश रखें। सोशल मोबिलिटी बोथ डायरेक्ट इज़ इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है। सॉरी, मैं इसको बैकवर्ड को डाउनवर्ड कर देता हूँ, वो थोड़ा बेहतर लफ्ज़ है, तो इसको मैंने डाउनवर्ड कर दिया। अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है सोशल मोबिलिटी। इट इम्प्लाइज फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। ये इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दोनों पर अप्लाई होती है। सोशल मोबिलिटी हैज़ कॉस्ट एंड गेन, इसकी कॉस्ट और गेन होती है। If social mobility is high, then all the people believe that they have equal chance for reaching higher social class status. अगर किसी सोसाइटी या मुल्क की जो है वो सोशल मोबिलिटी हाई है तो लोग ये फील करते हैं कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की मिल रही है कि वो अपने फैमिली स्टेटस को इम्प्रूव करें, बेहतर करें, उसको अपवर्ड करें, डाउनवर्ड होने से बचाएं। तो लिहाजा बहुत से ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सोशल मोबिलिटी को जो उनके पब्लिक की है वो अपवर्ड करें, बढ़ाएं, ताकि लोग जो हैं वो खुशहाल रहें, उनका फैमिली स्टेटस जो है वो चेंज हो। सोशल मोबिलिटी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं तो वो दो किस्म के हैं। एक तो स्ट्रक्चरल फैक्टर है और दूसरा है, एक स्ट्रक्चरल फैक्टर है, दूसरा जो है वो इंडिविजुअल फैक्टर है। तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो है हम पहले देखेंगे, इंडिविजुअल फैक्टर हम देखेंगे बाद में। स्ट्रक्चरल फैक्टर क्या होते हैं? दोज फैक्टर विच डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ हायर स्टेटस पोजीशन टू बी फिल एंड ईज ऑफ गेटिंग दम। स्ट्रक्चरल फैक्टर जो है वो ये कहता है कि जो हाई स्टेटस पोजीशंस को फिल करने की जो प्रोपोर्शन है, जो तनासब है उसको और उन हायर स्टेटस पोजीशन को हासिल करने में जो आसानी होती है, कि कितनी आसानी होती है, इन चीज़ों को जो है वो स्ट्रक्चरल फैक्टर वो बयान करते हैं। स्ट्रक्चरल फैक्टर जो है वो बयान करते हैं कि हाई स्टेटस सोशल पोजीशन का जो तनासब है उनको फिल कैसे किया जाता है और उनको हासिल करने में कितनी आसानी होती है, उस चीज़ को स्ट्रक्चरल फैक्टर हम कहते हैं। ठीक है, वो डिटर्मिनेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है। अब इसके अंदर होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी इज बेस्ड ऑन हाई एंड occupational structure of any society is based on high and low occupational position to be filled. occupational structure जो बेस होता है हाई और लो सोशल पोजीशन पर बेस होता है, जिनको हमने फिल करना है। आम तौर पर हमने देखा है जो अग्रेरियन या एग्रीकल्चरल हैं उनका लो स्टेटस होता है ज़्यादा और फ्यू हाई स्टेटस पोजीशन जो उनके पास होते हैं। जब उनकी हाई स्टेटस पोजीशन जो है वो बहुत माइनर होती हैं और लो स्टेटस पोजीशन जो है वो बहुत हायर होती हैं, तो यकीनन डेफिनेटली उनकी मोबिलिटी जो है वो लो होती है।
सोशल मोबिलिटी हाई किस वक्त होती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हाई होती है। डिफरेंट फर्टिलिटी, पीपल्स हु आर रिच आर मोर लाइकली टू बिकम रिच। पीपल जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और उसकी वजह एक ये भी है कि उनके बच्चे कम हैं। बच्चे कम इसलिए पैदा करते हैं कि उन्होंने अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करना है। एड्स एंड बैरियर्स, एड्स रेफर टू स्कॉलरशिप फॉर दोज हु हैव नो रिसोर्सेज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ देयर एजुकेशन। एड जो है वो स्कॉलरशिप या इमदाद या वज़ाइफ या वजीफ़ा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें। और बैरियर्स जो हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट ने मदरसा से एजुकेशन हासिल करनी है, पब्लिक स्कूल करना है, एलीट किस्म का प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना है, या फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल करनी है, कि इनको चूज़ करने के में जो रुकावटें हैं उसको हम बैरियर कहते हैं। ये भी सोशल मोबिलिटी के जो हैं वो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स क्या होती हैं। दीज फैक्टर्स इंक्लूडिंग लक विच डिटरमाइन विच पीपल गेट पोजीशन। इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर ऐसे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि लक है, वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा बंदा कौन सी पोजीशन हासिल करेगा। अब इसके जो फर्दर आगे डिवीजन है, जो पॉइंट्स हैं, जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, वो उनमें पहले नंबर पे हम लिखते हैं एबिलिटी डिफरेंसेस। यूजुअली टैलेंट अर्न मोर देन अनटैलेंटेड। आमतौर पर ये समझा जाता है कि जो ज़्यादा टैलेंटेड है वो ज़्यादा कमाता है, उसकी जॉब लगती है। जो अनटैलेंटेड है उसकी जॉब लगने के चांसेस बनिस्बत टैलेंटेड के बहुत कम होते हैं। आमतौर पर ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी की एबिलिटी को मैयर करें, मगर हम जो है वो किसी भी इंसान की एबिलिटी को, उसकी काबिलियत को और उसके टैलेंट को, उसकी कामयाबी का एक फैक्टर कंसीडर तो ज़रूर करते हैं, उसको समझते हैं। एजुकेशन दूसरा पॉइंट, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मोबिलिटी लैडर। ये जो है मोबिलिटी की सीढ़ी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैन कैन गेट एजुकेशन एंड चेंज हिज और सोशल स्टेटस। जब कोई भी बंदा एजुकेशन हासिल करता है तो अपना सोशल स्टेटस, देन ही और शी कैन चेंज हिज सोशल स्टेटस इजीली। डेवलप वर्क हैबिट, डेवलप योर वर्क हैबिट टू चेंज योर सोशल स्टेटस। आप अपना अगर सोशल स्टेटस चेंज करना चाहते हो इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर, तो आप अपने जो वर्क हैबिट है उसको चेंज करो और काम करना शुरू करो। काम बी प्रोडक्टिव इफ़ यू थिंक दैट यू विल नॉट पुअर थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आप समझते हैं कि आप जो है अपनी तमाम ज़िंदगी में गरीब नहीं रहोगे या नहीं रहना चाहते, तो आप हार्ड वर्क शुरू करो, अपना स्टेटस चेंज करें। तो ये इंडिविजुअल फैक्टर में आता है। डिले ग्रेटिफिकेशन, अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है तो कुछ वक्त के लिए आपको अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखना होता है। इसको कहते हैं डिले इन ग्रेटिफिकेशन, कि ख्वाहिशात को कुछ वक्त के लिए डिले करना। टू अचीव समथिंग स्पेशल, टू चेंज योर सोशल क्लास। तो ये तो था जी हमारा इंडिविजुअल फैक्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि सोशल मोबिलिटी की जो टाइप्स हैं वो क्या कहती हैं। टाइप्स के बाद हम काजेज़ देखेंगे। टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, जो सोशल मोबिलिटी की टाइप्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब हम पहले देखते हैं टेरिटोरियल मोबिलिटी। टेरिटोरियल मोबिलिटी, चेंज इन रेजिडेंस फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड टेरिटोरियल मोबिलिटी। कि टेरिटरी होती है इलाका या जगह, कि एक जगह से दूसरी जगह आप अपने घर को या रिहाइश को तब्दील करें या लिविंग प्लेस को तब्दील करें, तो इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल मोबिलिटी। और उसके बाद है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी जो है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। वर्टिकल मोबिलिटी के अंदर पहला होता है अपवर्ड मोबिलिटी। इट रेफर्स व्हेन एन इंडिविजुअल्स इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस एंड क्लास एंड वर्क इन वे फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ सोशल लैडर। कि एक इंसान जो बॉटम से सोशल लैडर के, सोशल समाजी सीढ़ी के बॉटम से टॉप तक मेहनत करके, वर्क करके पहुंचता है और अपने सोशल क्लास और स्टेटस को इम्प्रूव करता है, तो ये कहलाती है अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी के अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व जो होते हैं वो होते हैं एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, आपकी महारत या स्किल हो गई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ़ारूक बिलोंग टू ए हम्बल बैकग्राउंड। कि फ़ारूक जो है वो हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इसने मेहनत की है, काम किया है, एजुकेशन हासिल किया है और अपना फैमिली सोशल स्टेटस चेंज कर दिया है, उस क्लास चेंज कर दिया है, और वो बैकवर्ड से या लोअर से अपवर्ड सोशल क्लास और स्टेटस में उसको कन्वर्ट हो गया। डाउनवर्ड मोबिलिटी,
इट रेफर्स टू व्हेन एन इंडिविजुअल मूव फ्रॉम हाई सोशल क्लास पोजीशन टू बॉटम क्लास, यानी ये वो अपवर्ड की उल्ट है कि अगर कोई बंदा या इंडिविजुअल हाई सोशल क्लास से डाउनवर्ड सोशल क्लास या बैकवर्ड सोशल क्लास में आ जाता है तो ये डाउनवर्ड मोबिलिटी कहलाती है। जब फाइनेंशियल कंडीशन, हेल्थ और बिजनेसेस ऑफ इंडिविजुअल्स डेटेरियोरेट, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी सेहत या आपका कारोबार जो है वो तबाह हो जाता है या आपको उसमें खसारा होता है, तो आपकी जो सोशल क्लास है वो भी चेंज हो जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो डाउन हो जाती है। अब पहला था टेरिटोरियल मोबिलिटी, दूसरा था वर्टिकल। वर्टिकल में आपने देखा अपवर्ड और डाउनवर्ड। तीसरी है जी इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। एन इंडिविजुअल बिलोंग टू अपर क्लास, हिज पेरेंट्स बिलोंग्स टू मिडिल क्लास एंड ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू लोअर क्लास। The differences between social class of generation and generation known as intergenerational mobility, कि आप अगर अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, आपका अब्बू जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था और आपका दादा जो है वो पुअर क्लास से बिलोंग करता था, तो इस तरह जो है सोशल क्लास जो चेंज हुई है जनरेशन से जनरेशन, इसको आप कहते हैं इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। अब उसके बाद है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, द डिफरेंसेस बिटवीन सोशल क्लास ऑफ सेम जनरेशन मेंबर, कि आपकी एक ही जनरेशन के मेंबर्स के जो सोशल क्लास में डिफरेंसेस आए हैं उनको आप कहते हैं इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। एन इंडिविजुअल बिलोंग टू अपर क्लास, फर्ज कर लें एक इंडिविजुअल है वो अपर क्लास से बिलोंग करता है, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका जो बेटा है वो भी इसी क्लास से या आपके बच्चे जो हैं वो भी इसी क्लास से बिलोंग करेंगे। उसके बाद है 5वें नंबर पे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, व्हेन देयर इज चेंज इन स्टेटस ऑफ रेजिडेंस ऑफ ए पर्सन बट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज, कि जब आपके सिर्फ रेजिडेंस में तब्दीली है और किसी चीज़ में तब्दीली ना है, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। काजेज ऑफ सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी की जो काजेज हैं वो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि सोशल अपने एक सोशल क्लास से बंदा दूसरे सोशल क्लास में जाना क्यों चाहता है। इसकी पहली रीज़न ये है कि वो अपनी मौजूदा सोशल क्लास से डिससेटिस्फाई होता है, डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम प्रीवियस कंडीशन। दूसरा है अडॉप्शन ऑफ न्यू कंडीशन, पहले अपनी मौजूदा कंडीशन से वो सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा यह है कि वो नई कंडीशन को अडॉप्ट करना चाहता है। तीसरा ये है कि वो एजुकेशन हासिल करना चाहता है। चौथा यह है कि अर्बनाइजेशन है जो उसकी वजह है सोशल मोबिलिटी की। तीसरे नंबर पे एजुकेशन जो है वो वजह इंसान की सोशल क्लास को मोबिलाइज करती है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अर्बनाइजेशन करती है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो आपकी सोशल क्लास को चेंज करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं उनको आप उनके साथ अपने आप की तब्दीली जो है ढालेंगे तो आप अपनी सोशल क्लास को मेंटेन कर पाएंगे, वरना आपकी डाउन होगी। अगर आप नहीं कर रहे तो उसको करेंगे इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी चेंज के मुताबिक, जिस तरह नई टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक अपने बिजनेस को धारेंगे, उसको परसुएट करेंगे, तो देन यू हैव अ ग्रेटर चांस टू इम्प्रूव योर सोशल मोबिलिटी टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो ये तो थी जी सोशल मोबिलिटी की टाइप्स। उसके बाद हम देखते हैं कि एक टॉपिक दिया हुआ है उन्होंने कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कि वो कल्चर ऑफ पॉवर्टी वाला टॉपिक क्या है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये कहता है कि सबसे पहले मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन बताता हूँ। कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है ये ऑस्कर लेविस ने 1958 में जो है वो प्रेजेंट किया था। ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको और रिको की जो गरीब कम्युनिटीज़ हैं, पुअर कम्युनिटीज़, उनको डिस्कस किया था, उनको स्टडी किया था। ठीक है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है ऑस्कर लेविस के मुताबिक कल्चर ऑफ पॉवर्टी करेक्टराइज्ड फ्यू पैटर्न्स ऑफ लिविंग दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है वो इंसान की लाइफ के कुछ चंद पैटर्न्स हैं उसकी लाइफ के, जो कि जनरेशन एक से दूसरी जनरेशन की तरफ ट्रांसमिट होते रहते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, के ऐसे पैटर्न्स ऑफ लिविंग जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिटेड होते रहते हैं, ये फ्यू हैं, तो इसको हम कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल्स, इसमें आपको मैं एग्जाम्पल दूँ कि वन जनरेशन स्पेंट देयर होल लाइफ इन पॉवर्टी, सेकेंड जनरेशन स्पेंट आल्सो इन पॉवर्टी, थर्ड जनरेशन विल बोर्न विद दिस बिलीव
थर्ड जनरेशन विल बोर्न विद दिस बिलीव के अगर एक आपकी जो जनरेशन है वो उसने सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजारी है, दूसरी ने भी गरीबी में गुजारी है, तो तीसरी जब पैदा होगी वो इस बिलीव के साथ पैदा होगी, नॉर्म्स वैल्यू के साथ पैदा होगी कि हम तो हैं ही पुअर क्लास और हमने गरीबी ताकि मरना है, और या तो किसी अमीर या किसी वडेरे या कोई सेठ के अंडर या कोई ताजर के अंदर जो है हमने काम करना है। इस कल्चर को जो कहते हैं हम कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। पीपल लिविंग इन सच कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन फेल इनसिग्निफिकेंट। लोग जो हैं अगर एक लंबे अरसे से इस कल्चर के अंदर सर्व कर रहे हैं, इस कल्चर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अपने आप को इनसिग्निफिकेंट, गैर अहम, इन्फीरियर, कम तर, वल्नरेबल, कमज़ोर तर समझते हैं। यानी ऐसे लोग जो इस कल्चर के अंदर जनरेशन टू जनरेशन लंबे अरसे से रह रहे हैं वो अपने आप को गैर अहम, कम तर और कमज़ोर तर समझते हैं। वो यकीन इस चीज़ पर रखते हैं कि वो एक लोअर कास्ट हैं और वो अपवर्ड हो ही नहीं सकते। ये कंसेप्ट जो है इसको हम कहते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद है द फीलिंग ऑफ लोअर कास्ट, इन्फीरियर एंड सिग्निफिकेंट ट्रांसमिटेड फ्राम जनरेशन टू जनरेशन एंड दे एक्सेप्ट दिस पैटर्न। कि जो इंसान के अंदर जो एहसास है, कम तरीका एहसास, या लोअर कास्ट, इन्फीरियर, कम तर या गैर अहम का जो एहसास है कि वो ट्रांसमिट होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन, और उसके बाद इंसान जो है इस लाइफ पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेता है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम गरीब हैं, हमने गरीबी में ही मरना है। तो ये तो था एक सिस्टर टॉपिक, जो मेन टॉपिक था उसका कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी, उसको हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है ये आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इसमें काफ़ी कुछ लर्न किया होगा।